नाज़रीन, तुर्की ने अमेरिका को थ्रेट किया है कि अगर अमेरिका ने S-400 मिसाइल सिस्टम को लेकर किसी किस्म का कोई पाबंदी मजीद लगाई तो अमेरिका को उसका भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। दूसरे नंबर पर तुर्की ने यह भी कहा है कि सऊदी अरेबिया अपनी फौज को इजरायली हाथों से जाने से बचाए। तुर्की इस बात पर बिलीव करता है कि सऊदी अरेबिया की फौज जो है वो इजराइल की शह पर मुख्तलिफ जगहों को निशाना बनाती है और इस तरह पूरे किंगडम सऊदी अरेबिया की बर्बादी की है। सऊदी अरेबिया को चाहिए कि वो अपनी फौज इजराइल के हाथों से जाने से बचा ले। आपको ये बता दें कि इजराइल के जो नेवी है वो लगातार मेडिटेरियन सी के चक्कर लगा रही है, साइप्रस और ग्रीस की मदद कर रही है और आपको ये भी बता दें कि यूएई की नेवी भी वहां पर मौजूद है। मतलब ये कि तुर्की को घेरने की साजिश की जा रही है और मेडिटेरियन सी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि तुर्की और साइप्रस की अब जंग होना तय है, जिसमें इजराइल, फ्रांस और दीगर ममालिक की एंट्री होगी और तुर्की अकेला उनके साथ लड़ेगा। नाज़रीन ग्रामीण, तमाम तर चीजें डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा दें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले हम बात करते हैं इजराइल की। तो इजराइल अपने वारशिप और डिस्ट्रॉयर लेकर मेडिटेरियन सी के अंदर मौजूद है। इस इजराइल के साथ यूएई की नेवी भी मौजूद है, साइप्रस की और ग्रीस की नेवी में मौजूद है। इजराइल के साथ फ्रांस के कुछ फ्रीगेट, कुछ छोटे वारशिप मौजूद हैं जो लगातार मेडिटेरियन सी के उस एरिया के अंदर घूम रहे हैं जिसको तुर्की अपना क्लेम करता है। यानी तुर्की उस इलाके को क्लेम करता है जहां पर आकर इजराइल खुद बैठ गया है। इस तमाम तर कहानी को देखते हुए, इजराइल के इस रवैये को देखते हुए तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान और तुर्की के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने एक प्रेस रिलीज की है जिसमें यह कहा है कि यूएई भी अपने तमाम तर फौजी वहां से पुल आउट करे, वहां पर जितनी भी यूएई ने अपनी डिप्लॉयमेंट की है वो भी पुल आउट करे। नाज़रीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि तुर्की को ऐसा लगता है कि सऊदी अरेबिया की जो फौज है या सऊदी अरेबिया का पैसा वो इजराइल इस्तेमाल करके तुर्की को थ्रेट कर रहा है। सऊदी अरेबिया आजकल इजराइल के पल्लू में बैठकर मुख्तलिफ स्ट्रेटेजीज बना रहा है। सऊदी अरेबिया मुख्तलिफ तरीकों से थ्रेट भी कर रहा है मुस्लिम ममालिक को, जैसे यमन हो गया, ईरान हो गया, तुर्की हो गया। आपको ये बता दें कि तुर्की ने कहा है कि वो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और उनके वालिद से इस हवाले से बात करेंगे कि वो अपनी फौज को इजराइल के हाथों से जाने से बचा दे। अगर ऐसा ना हुआ या हमें पता चला कि सऊदी अरेबिया की फौज इजराइल के साथ मिलकर मेडिटेरियन सी के अंदर कोई गड़बड़ कर रही है या तुर्की की सॉवरेनिटी को ब्रीच कर रहे हैं तो तुर्की उसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। नाज़रीन ग्रामीण, तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने यह भी कहा कि दुनिया को अब जान लेना चाहिए कि तुर्की जो है वो सॉवरेन कंट्री बन चुका है। तुर्की अपना 80% असले का जो डिफेंस है वो असला खुद बनाता है 80%। तो अमेरिका ये मत समझे कि हम तुर्की के ऊपर पाबंदी लगा देंगे तो तुर्की का असला बंद हो जाएगा। तो असला तो तुर्की का कोई नहीं बंद कर सकता। और रही बात S-400 मिसाइल सिस्टम की, तो तुर्की के आज फॉरेन मिनिस्टर ने क्लियर कट बात कही है कि जो मर्जी हो जाए वो S-400 मिसाइल सिस्टम लेकर ही रहेंगे। आपको ये बता दें कि मई जून के महीने में तुर्की को एक और S-400 मिसाइल सिस्टम मिलने वाला है जिसको लेकर अमेरिका, नेटो पूरे के पूरे एक दफा दहल गए हैं और अमेरिका ये चाहता है कि तुर्की के ऊपर पाबंदियां लगाकर इस डील को खत्म किया जा सके। नाज़रीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान 2018 के अंदर एक हेलीकॉप्टरों की खेप की डील हुई थी। T-129 हेलीकॉप्टर तुर्की पाकिस्तान को देने वाला था, लेकिन अमेरिका ने भारत की कहने पर, इजराइल के कहने पर वो डील कैंसिल कर दी। आपको ये बता दें कि तुर्की का वो जो हेलीकॉप्टर है उसका इंजन अमेरिका खुद बनाता था। तो अमेरिका ने ये कहा है कि हम इंजन नहीं देंगे तुर्की को और तुर्की इस तरह पाकिस्तान को 30 जहाज नहीं देगा।